क्वेश्चन है, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे प्लीज। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू, ऑप्शन बी हमारा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बताएंगे सभी लोग। तो इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, दादा भाई नेहरू जी को ग्रांड एंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड नंबर है हमारा, हाँ जी क्या कह रहे हैं, सन 1915 से 1916 कह रहे सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर बी है तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी है हमारा तिलक और विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा वर्मा श्री, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी है तिलक और अरविंद बोस। तो बताएंगे सभी लोग। तो कह रहा 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुआ था? याद रखेंगे, दो होम रूल लीग शुरू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बीच जो था हमारा दो होम रूल लीग शुरू हुआ था। अगला बताएंगे सभी लोग, सेशन को शेयर कर देंगे प्लीज। क्या निम्न का मिलान करना है? मिलान करना सही ब्रह्म समाज का किसका होगा? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, हाँ ये बताएंगे सभी लोग। थर्ड नंबर में क्या होगा हमारा? तो हमारा ब्रह्म समाज किससे है हमारा? तो ब्रह्म समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तीसरे से हो जाएगा रामकिशन मिशन, बताएंगे सभी लोग किससे हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जो है रामकिशन मिशन हो जाएगा। आर्य समाज बताएंगे सभी लोग, आर्य तो सभी को पता होगा किससे हो जाएगा हमारा? आर्य समाज हमारा दयानंद सरस्वती से। और सत्य शोधक समाज बताएंगे सभी लोग, हमारा ज्योतिबा राव फूले से हो जाएगा। तो 3125 किसमें हमारा? 3125 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज हमारा हो जाएगा किससे? राजा राममोहन राय। रामकिशन मिशन हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज हमारा दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज जो है हमारा ज्योतिराव फूले से हो जाएगा। 4 नंबर बताएंगे सभी लोग। 4 नंबर क्या कह रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा सभी को पता होगा किसने दिया हमारा? तो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 5 नंबर क्या बोला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? बताएंगे सभी लोग। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जेबी कृपलानी। तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जब मतलब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव हमारा किसके पास गया था? पट्टाभी सीतारामैया। याद रखेंगे सभी लोग। 6 नंबर क्या कह रहा है, साइमन कमीशन किस वर्ष प्रथम कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया गया? ऑप्शन नंबर ए बम्बई, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, या ऑप्शन नंबर सी कराची, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो बताएंगे सभी लोग। 7 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव था हमारा लाहौर में पारित किया गया था, लाहौर में। कमेंट करते रहेंगे सभी लोग। मिलान करना है कह रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी गदर पार्टी, इनका मिलान करना है। आपका बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट करते रहिएंगे सभी लोग। 8 नंबर बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा हमारा? इंडियन नेशनल आर्मी जो है हमारा किससे संबंधित है? वो हमारा सुभाष चंद्र बोस से है। इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी हमारी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। और हमारी गदर पार्टी जो है ये हमारी किसने बनाई थी? लाला हरदयाल। याद रखेंगे सभी लोग, सभी को पता होगा। और मित्र मेला जो है हमारा किसने बनाया था? ये हमारा वीर डी सावरकर ने बनाया था।
वो होम रूल लीग सभी को पता होगा, हमारा एनी बेसेंट ने बनाया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल आर्मी सभी को याद रखना है, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी हमारा लाला हरदयाल और मित्र मेला वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर और डी हमारा होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट से रिलेटेड है। हाँ जी, 9 नंबर बताएंगे सभी लोग। क्या कह रहा है? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन नंबर 1 खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी फजलुल हक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आजाद। तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो था महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया गया। और खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहे हैं इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल किया गया है? काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल किया गया है गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर सी अभिनव भारत ग्रुप, या ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जो क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र जो था उसमें शामिल था हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखेंगे सभी लोग। 11 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किसने जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, या ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919, या ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909, या ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892। बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था हमारा, उसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी, 12 नंबर क्या बोल रहा है? 12 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? कह रहा कौन सा अधिनियम था जो अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909, या ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताएंगे सभी लोग अखिल भारतीय संघ किसने प्रस्तावित किया था, किस अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो हमारा अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? मतलब भारत शासन अधिनियम जो हमारा 1935 था, इसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो थी किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, या ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को, या ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानमंडल को, या ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रांतीय राज्यपालों को। तो 13 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। हाँ जी, 14 नंबर क्या बोल रहा है? कमेंट करते रहेंगे सभी लोग। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1909 के अधिनियम द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। बताएंगे सभी लोग। तो संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन अभी बताया, जैसे संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। हाँ जी, 50 बताएंगे सभी लोग। कह रहे निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बताएंगे सभी लोग। बर्मा जो म्यांमार में था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो था बर्मा जो है भारत से अलग हुआ। हाँ जी, 60 नंबर बताना कर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 है ये हमारा स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देश के लिए लिखित संविधान, या ऑप्शन नंबर बी विधिमंडल के लिए निर्वाचित एक जवाबदेह प्रतिनिधि, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एक संघ की योजना पर विचार, या ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल के ये सरकारी सदस्यों का समाविष्ट किया जाना। समाविष्ट मीन्स नॉमिनेट किया जाना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 16 का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो। देश के लिए लिखित संविधान नहीं होगा हमारा। कह रहा है स्थायी और महत्वपूर्ण अवयव नहीं है जो हमारा देश के लिए लिखित संविधान है, ये नहीं है। और बाकी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये भी है, और एक संघ की योजना पर विचार ये भी हमारा। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समाविष्ट किया जाना ये भी राइट है। हाँ जी, 17 बताना कह रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था?
किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो 17 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो था दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। कमेंट करते रहेंगे सभी लोग। 18 कह रहा 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था कौन सा? प्रांतीय स्वायत्ता या ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था या ऑप्शन नंबर डी एबीसी। बताएंगे सभी लोग। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, सभी को पता होगा ये। 18 का ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे हमारे। हाँ जी, कमेंट करते रहेंगे सभी लोग। 20 नंबर क्या बोल रहा है? हाँ जी, कह रहा है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वराज आंदोलन या ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन नंबर सी अंशु बरिया गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। मनोज यादव वाल एग्जाम बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ चुके हैं। कह रहा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वराज या ऑप्शन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन नंबर सी दांडी मार्च आंदोलन या ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन। तो किसने जो है महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया था? 20 नंबर बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। हाँ जी, 21 बताएंगे। 21 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? अभी जस्ट अभी बताया, कौन सा हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, बिल्कुल। 19 का बी हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताएंगे 22। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समित सत्र से चलाया गया एक आंदोलन था, कौन सा था? कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन या इसे बोलते अगस्त आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के किस सत्र के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था? बताएंगे सभी लोग। 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था अगस्त आंदोलन, याद रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल बी मनोज जी। हाँ जी, 23 क्या बोला है? सुभाष चंद्र बोस वर्ष देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? बताएंगे सभी लोग। तो 23 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1938 में जो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, 1938। हाँ जी, 24 क्या कह रहा है? कह रहा राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय संघ या ऑप्शन नंबर सी हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम लीग। तो राज बिहारी बोस द्वारा जो संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत था? बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ के अग्रदूत था हमारा, बिल्कुल 1938 हो जाएगा। हाँ जी, 25 आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सभी को पता होगा, अरविंद घोष या हमारा वीर सावरकर या ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, सभी को पता होगा आजाद हिंद फौज। 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी आजाद हिंद फौज की। हाँ जी, 26 बताना सभी लोगों को। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। बताएंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को जो था नेताजी बोला जाता था। 24 बिल्कुल बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा गया था। हाँ जी, 27 बताना है सभी लोगों को। कह रहे नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943 या सितंबर 1943 या ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1943 या ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1943। बताएंगे सभी लोग। 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अक्टूबर 1943 में जो था आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, अक्टूबर 1943, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी, 28 का एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। जो ए.ओ. ह्यूम थे, उन्होंने एक आईसीएस अधिकारी ने वर्ष जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था कब? 1862 या 1876 या ऑप्शन नंबर सी 1884 या ऑप्शन नंबर डी 1891। बताएंगे सभी लोग 28 का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट। 1884 में जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था ए.ओ. ह्यूम द्वारा, 1884 याद रखेंगे सभी लोग।
हाँ जी 29 बताना है सभी लोगों को। कह रहा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन नंबर ए 1923, या ऑप्शन नंबर बी 1924, या ऑप्शन नंबर सी 1925, या ऑप्शन नंबर डी 1922। बताएंगे सभी लोग 29 नंबर। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे 1924 में बने थे, 1924। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल राइट चल रहे हैं आप। हाँ जी 30 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, या ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 24, 1950 दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? बताएंगे सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दिसंबर 27 दिसंबर को 1911 कलकत्ता में गाया गया था राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम, जो हमारा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट करते रहेंगे सभी लोग। अंशु भैया गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 31 जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911, या ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950, या ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। हाँ जी 27 दिसंबर 1911 अभी बताया हमने। राष्ट्रीय गान जो सर्वप्रथम कहाँ गाया था? कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। हाँ जी 32 क्या बोल रहा है? कह रहा है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, या ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों के साथ संधि, या ऑप्शन नंबर सी होम रूल लीग से अलगाव, या ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वराज की मांग। तो 1916 का लखनऊ समझौता क्या था हमारा? सभी लोग बताएंगे। 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन जो था हमारा 1916 का लखनऊ समझौता था हमारा। हाँ जी बिल्कुल राइट चल रहे हैं आप मनोज जी। हाँ जी 32 का ये ऑप्शन होगा हमारा। 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी हमारी। ऑप्शन नंबर ए 1882, ऑप्शन नंबर सी बी 1884, ऑप्शन नंबर सी 1885, ऑप्शन नंबर डी 1889। सभी को पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हाँ जी 34 बताएंगे सभी लोग। करा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में या बंबई में, या ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, या ऑप्शन नंबर डी मद्रास। बताएंगे सभी लोग 34 का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बंबई में हुई थी, जो हमारी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में बंबई में हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। हाँ जी 35 पूछना है, बताना है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त पत्र में शस्त्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। जस्ट अभी बताया, कौन सा हो जाएगा हमारा? अभी बताया क्वेश्चन ये। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, या ऑप्शन नंबर बी कानपुर, या ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, या ऑप्शन नंबर डी मेरठ। तो 35 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। लखनऊ समझौता में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ में। हाँ जी 36 क्या करा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? बताएंगे। 1922 गया, या ऑप्शन नंबर बी 1923 दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी 1924 बेलगांव, या ऑप्शन नंबर डी 1925 कानपुर। तो 36 का कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1924 बेलगांव में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में अध्यक्षता की थी 1924 बेलगांव में। सभी लोग याद रखेंगे। बिल्कुल अंशु बलिया है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल जी मनोज जी। हाँ जी 37 कह रहा भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा था। अंतिम, या ऑप्शन नंबर बी आरंभिक, या ऑप्शन नंबर सी माध्यम, या ऑप्शन नंबर डी संकटपूर्ण। तो बताएंगे सभी लोग 37 का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। मीन्स 1885 से 1905 के बीच को हम क्या कहेंगे? मध्यम चरण बोलेंगे। हाँ जी 38 कह रहा बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। बताएंगे सभी लोग। 38 का सभी को पता होगा योग।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो करजन जो था हमारा उस टाइम का वायसराय, उस टाइम हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। रेशमा जी बिल्कुल 37 का सी हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताना है 39 नंबर। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? अभी बताया कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? मणिलाल गांधी ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गांधी ऑप्शन नंबर सी, देवदास गांधी ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास गांधी। तो बताएंगे सभी लोग 40 का क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मोहनदास गांधी। जो हमारी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो हमारा मोहनदास गांधी के द्वारा लिखी गई, मीन्स महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। 41 बताना है सभी लोगों को। हाँ जी, कह रहा है गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तें को पूरा करना होगा, इनमें से कौन सी शर्तें नहीं हैं? याद रखेंगे, शर्तें नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो गांधी जी के द्वारा मीन्स एक गांव में कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए बताएंगे सभी लोग। इसमें पूछ रहा कौन सी शर्त नहीं होनी चाहिए, तो 41 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा भाईचारे को भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान दूसरे के बगल में होना चाहिए, गलत हो जाएगा। और बाकी ये सारे राइट है हमारे। अमित पाल जी बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल राइट चल रहे हैं आप। हाँ जी, 42 क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहां पहुंचे थे? बताएंगे सभी लोग, दक्षिण अफ्रीका से कहां पहुंचे थे जो भाप के द्वारा? ये भी याद रखना कौन सा जहाज, SS सफारी। एग्जाम में पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने कौन से जहाज के से गए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो हमारा SS सफारी के द्वारा। सभी लोग बताएंगे 42 का ऑप्शन नंबर सी, तो दक्षिण अफ्रीका से डरबन पहुंचे थे, दक्षिण अफ्रीका से डरबन। हाँ जी, 43 क्या कह रहा है बताना सभी को। कह रहा है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कहां बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मंच की स्थापना की थी। कह रहा गांधी जी जब मतलब डरबन पहुंच गए थे तो वहां पे कौन सी जो है एक बस्ती में क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? रस्किन या ऑप्शन नंबर बी, नटाल या ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया ऑप्शन नंबर डी, फोनिक्स। बताएंगे 43 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फोनिक्स बस्ती में जो था उन्होंने एक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। याद रखेंगे सभी लोग, फोनिक्स में। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा प्लीज, सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग दोस्तों में। क्लास आपको अच्छी लग रही है एक लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग। कह रहा 44 कह रहा 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? कह रहा 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में वो बिहार में किया गया था, आरंभ किया गया था। हाँ जी, 45 बताना है। कह रहा गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च 1930, या ऑप्शन नंबर सी बी 12 मार्च 1930, या ऑप्शन नंबर सी 4 अप्रैल 1930, या ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1922। तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था बताएंगे सभी लोग 45 का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12 मार्च 1923 को जो था हमारा दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था, 12 मार्च 1930। हाँ जी, सी बिल्कुल राइट है आपका। एक बार सेशन को शेयर कर देगा, कर दीजिएगा प्लीज, लाइक कर देंगे सभी लोग। 46 बताना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। 46 बताना सभी लोगों को, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो था उन्होंने राष्ट्रपिता बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने। 47 कह रहा है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर है 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, या ऑप्शन नंबर सी 1921, या ऑप्शन नंबर डी 1922। तो असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था बताएंगे सभी लोग, सभी को पता होगा आई होप। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1920 में जो था असहयोग आंदोलन की स्थापना हुई थी, प्रारंभ हुआ था हमारा 1920 में। जस्ट अभी बताया 1920 हो जाएगा हमारा सहयोग आंदोलन। हाँ जी, 48 बताएंगे सभी लोग। कह रहा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर बी मार्च 1924, ऑप्शन नंबर सी मई 1929, ऑप्शन नंबर डी
सितंबर 1925। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो बताएंगे 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922 में जो था असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, फरवरी 1922। हाँ जी, 49 बताना सभी लोगों को कह रहा है। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में हुआ था? सभी को पता होगा, महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो चौरी चौरा भारत के किस राज्य में हुआ था? 49 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उत्तर प्रदेश में जो था चौरी चौरा कांड हुआ था। 50 का चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 13 मार्च 1922 या ऑप्शन नंबर बी 5 फरवरी 1922 या ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च 1922 या ऑप्शन नंबर डी 5 मई 1922। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी हमारी, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को हमारा चौरी चौरा घटना हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। 51 बताना है, कह रहा है चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना सहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऑप्शन नंबर ए फैजपुर या ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद या ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर या ऑप्शन नंबर डी रायबरेली। तो किस घटना के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चौरी चौरा घटना जो हमारी गोरखपुर में हुई थी, इसके बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। सुशांत सिंह के जी बिल्कुल बी, अमित जी बिल्कुल बी, राइट चल रहे हैं आप। हाँ जी, 52 क्या कह रहा है? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए अगस्त कथन के विरुद्ध या ऑप्शन नंबर बी पोल में सम्मेलन के विरुद्ध या ऑप्शन नंबर सी विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम। बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक और भी है, ऑप्शन नंबर डी नमक कर के विरुद्ध। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था हमारा नमक कर के विरुद्ध, नमक कर के विरुद्ध जो था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था हमारा। रेशमा जी बिल्कुल सी राइट हो जाए। हाँ जी, 53 क्या बोला है? कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। ऑप्शन इन्हें चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना या ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व में 50% दर की कमी करना या ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? मीन्स जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो वायसराय और गांधी जी के बीच में जो 11 सूत्री चेतावनी दी गई थी, उनमें से कौन सी सही है? बस ये पूछ रहा है आपसे मनोज यादव वाले का बिल्कुल सही, सी आपका राइट है। तो बताएंगे सभी लोग 53 का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भू राजस्व में 50% की कमी, ये भी सही है। हमारा राजनीतिक कैदियों को रिहा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाँ जी, 54 क्या बोल रहा है? बताएंगे सभी लोग। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी नेता नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन या ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह या ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताएंगे सभी लोग 54 का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी के नेता नहीं थे। बाकी जो हमारे चंद्रशेखर आजाद और सूर्यसेन ऑप्शन और भगत सिंह, ये हमारे सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे हमारे। हाँ जी, 55 बताना सभी लोग। कह रहे हैं निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? कह रहा किस शहर में जो थे उन्होंने जो है चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, किस शहर में? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए भोपाल या ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी कानपुर या ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इलाहाबाद में जो थे उन्होंने चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार ली थी इलाहाबाद में, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी, 56 क्या बोल रहा है? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? मीन्स ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905 या ऑप्शन नंबर बी 19 जुलाई 1905 या ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905 या ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर 1905। बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को जो था उन्होंने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। हाँ जी, 57 बताना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? कह रहा किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या ऑप्शन नंबर बी सी आर दास ने या ऑप्शन नंबर सी आशुतोष मुखर्जी ने या ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने 1905 के विभाजन के समय जो है विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 57 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो था
उन्होंने बंगाल के विभाजन के समय विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखेंगे सभी लोग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ जी, 58 क्या कह रहे हैं? अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा था। बताएंगे 58 क्या कह रहा है? बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे हमारा विशेष रूप से कपड़े हो जाएगा। यहाँ पे कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा था? ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो, या ऑप्शन नंबर विदेशी, या ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी, ऑप्शन नंबर डी होम रूल। बताएंगे सभी लोग 58 का क्या हो जाएगा? 58 का हमारा बताएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। मीन्स अपने देश को अपनाना। तो उन्होंने क्या किया था? अपने कपड़े उतार के जला दिए थे, तो कपड़ों का बहिष्कार किया था, मतलब जितनी विदेशी चीजों का था उसे बहिष्कार किया था। तो इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया था कि अपने कपड़े बनाएंगे, अपने चीजों का विकास करेंगे। आत्मनिर्भर भारत इस टाइम में बोल सकते हैं इसको हम। 59 कह रहा है लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से किसे एक मकसद नहीं था? एक मकसद नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, या ऑप्शन नंबर बी बांटो और शासन करो की नीति, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, या ऑप्शन नंबर डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। हाँ जी, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा हमारा। 59 बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के पीछे निम्न में से कौन एक मकसद नहीं था? तो सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये मकसद नहीं, बाकी बंगाली राष्ट्रीयता का हमला करना ये भी मकसद था। बांटो और शासन करो की नीति ये भी मकसद था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। सुशांत सिंह बिल्कुल डी हो जाएगा। 60 नंबर क्या कह रहा है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? अभी बताएंगे सभी लोग। 1893, या ऑप्शन नंबर बी 1905, या ऑप्शन नंबर सी 1899, या ऑप्शन नंबर डी 1914। तो 60 का क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1893 जो था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे 1893 में। हाँ जी, 61 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? जोसेफ लेली वेल्ट, या ऑप्शन नंबर बी जोसेफ डॉग, या ऑप्शन नंबर लुई फिशर, या ऑप्शन नंबर डी एरिक फॉनर। बताएंगे 61 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लुई फिशर जो है उनका नाम बन गया असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया लुई फिशर। याद रखेंगे सभी लोग। 62 करा महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नेहरू, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। तो 62 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। 63 बताना है सभी लोगों को। कर महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1923, ऑप्शन नंबर डी 1924। तो किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 63 का बताना है सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 1924। तो याद रखेंगे 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। हाँ जी, 64 क्या बोला कर रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, या ऑप्शन नंबर बी 1891, या 1892, या ऑप्शन नंबर डी 1893। तो 64 का क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1893 जो था उसमें महात्मा गांधी को पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था सामान से। बिल्कुल सुशांत जी, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा हमारा। हाँ जी, 65 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? ऑप्शन नंबर ए 3, या ऑप्शन नंबर बी 2, या ऑप्शन नंबर सी 1, या ऑप्शन नंबर डी 1 भी नहीं। तो 65 का क्या हो जाएगा हमारा? हाँ जी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट सी राइट हो जाएगा। एक बार याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? एक बार किया गया। हाँ जी, 66 बताना है। लाइक कर देंगे एक बार प्लीज सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा,
ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय, ऑप्शन नंबर डी सत्याग्रह। तो 67 का बताएंगे सभी लोग, सॉरी 66 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, व्यवसाय। इसमें गांधी आदि दर्शन का हिस्सा नहीं है, कौन सा व्यवसाय नहीं, बाकी अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह ये सारे हिस्से हैं। हाँ जी 67 बताना है सभी लोग। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़ा विद्रोह था। तो कौन सा हो जाएगा, मतलब महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था बताएंगे सभी लोग, सभी को पता होगा ये ऑप्शन नंबर डी चंपारण सत्याग्रह। जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था ये हमारा। तनु रजक बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, तनु जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। 68 कह रहा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की दिसंबर 1920 या ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1918 या ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919 या ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1921। बताएंगे सभी लोग महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, बताएंगे कब की थी। 68 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फरवरी 1919 में की थी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना, फरवरी 1919 में की थी, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी 69 कह रहा महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, स्थानीय या ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकृत या ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकृत या ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल। तो 69 का क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, शांति बिल्कुल सी हो जाएगा। हाँ जी 70 नंबर बताना है सभी लोगों का, महात्मा गांधी के लिए देश भारतीय मानवता के एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। बताएंगे खादी का या ऑप्शन नंबर बी, पहिया का या ऑप्शन नंबर सी, नमक या ऑप्शन नंबर डी, धागा। तो भारतीय मानवता की एकता बताने किसका प्रतीक था हमारा, भारतीय मानवता की एकता जो है किसका प्रतीक था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खादी। खादी के लिए जो था वो भारतीय मानवता की एकता का प्रतीक था हमारा, खादी। याद रखेंगे सभी लोग, खादी हो जाएगा। हाँ जी 71 कह रहा है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, बताएंगे सभी लोग। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था या ऑप्शन नंबर विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग या ऑप्शन नंबर सी, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, तो कौन सी महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये हमारा नहीं था। हाँ जी 72 तनु जी बिल्कुल एक 72 बताना कह रहा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए यशपाल या ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण बोहरा या ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह या ऑप्शन नंबर डी, सूर से। बताएंगे द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भगवती चरण बोहरा के द्वारा जो थी द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी गई, भगवती चरण बोहरा। 73 बताएंगे सभी लोग, कह रहा है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। वीडी सावरकर या ऑप्शन नंबर डी, प्रफुल्ल चाकी या ऑप्शन नंबर सी, सचिन सान्याल या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आदि घोष। तो अभिनव भारत का आयोजन किया था 73 में, ऑप्शन नंबर ए वीडी सावरकर। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था, वीडी सावरकर ने। 74 कह रहा गदर आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी मैडम कामा, ऑप्शन नंबर डी श्याम कृष्ण वर्मा। बताएंगे गदर आंदोलन के नेता कौन थे हमारे। 74 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हरदयाल। अभी बताया था स्टार्टिंग का क्वेश्चन, बिल्कुल सुशांत जी ए हो जाएगा हमारा। हाँ जी 75 कमेंट करते रहिएगा प्लीज, एक बार सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। अधिकार अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर जतिन दास, ऑप्शन नंबर बी आनंद गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी पुलिन दास, ऑप्शन नंबर डी विनय बोस। तो 75 का जतिन दास की जो थी 64 दिन उपवास के बाद जेल में मृत्यु हो गई थी हमारे जतिन दास की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाँ जी तनुज ए राइट हो जाएगा आपका। 76 कह रहा 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन नंबर ए कर्जन वाइली, ऑप्शन नंबर बी किंग्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्ले या डी हमारा लॉर्ड कर्जन। तो बताएंगे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस पे बम मारा था, बताएंगे सभी लोग कि किंग्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर किंग्सफोर्ड पे जो था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में 1908 में उन पर बम मारा था, याद रखेंगे सभी लोग किंग्सफोर्ड पे। हाँ जी 77 कह रहा मुक्त भारत समाज की स्थापना
किसने की? ऑप्शन नंबर ए जी के गोखले, ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर, या ऑप्शन नंबर डी अरुणा आसफ अली। तो 77 का क्या हो जाएगा हमारा? हाँ जी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वीर सावरकर। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी, वीर सावरकर, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी, 78 मिलान करना है सभी लोगों को। राम प्रसाद बिस्मिल कौन सा हो जाएगा? तो 78 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। हाँ जी, राम प्रसाद बिस्मिल तो सभी लोगों को पता होगा, किसमें क्या अलीपुर सॉरी काकोरी षड्यंत्र में जो थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे, काकोरी षड्यंत्र। और सूर्यसेन हमारे किसमें थे? चटगांव शस्त्रागार छापा में सूर्यसेन थे, ये तो सभी को पता होगा, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा। अरविंदो घोष जो थे किसमें थे हमारे? ये हमारे थे अलीपुर बम मामले में। भगत सिंह तो सभी को पता ही होगा, लाहौर षड्यंत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे सभी लोग। राम प्रसाद बिस्मिल हमारे काकोरी षड्यंत्र से, और सूर्यसेन हमारे चटगांव शस्त्रागार छापा थे, ऑप्शन नंबर। और अरविंद घोष जो थे हमारे अलीपुर बम मामले से, और भगत सिंह जो थे हमारे लाहौर षड्यंत्र मामला थे। हाँ जी, 79 क्या कह रहा है? कह रहा है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना है, ऑप्शन नंबर बी करतार सिंह सराभा को फांसी देना है, ऑप्शन नंबर सी कोमागाता मारू घटना, या ऑप्शन नंबर डी लाल हरदयाल गिरफ्तारी प्रारंभ होना। तो गदर क्रांति आरंभ होने का मुख्य कारण क्या था हमारा? बताएंगे सभी लोग। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। गदर क्रांति आरंभ होने का मुख्य कारण था हमारा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। बिल्कुल सुशांत जी, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। हाँ जी, 80 नंबर क्या कह रहा है? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी आगरा, या डी कानपुर। बताएंगे, जस्ट अभी बताया। तो 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। इन्होंने अपने आप को गोली भी मार ली थी, तो चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में शहीद हुए थे हमारे। हाँ जी, 81 क्या कह रहा है? बताना कह रहा है भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ऑप्शन नंबर राजकुमार सिंह, या ऑप्शन नंबर बी राजा महेंद्र प्रताप, या ऑप्शन नंबर सी छत्रपति साहू, या ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो मतलब क्रांतिकारी थे और सक्रिय भूमिका निभाने, अंदर भारत के अंदर भी थे और भारत के बाहर भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, राजा महेंद्र प्रताप। तो हो जाएंगे, लाइक कर दीजिएगा एक बार सभी लोग प्लीज। तो थे किंग्सफोर्ड में बम गिराया था इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनको फांसी भी दी गई थी खुदीराम बोस को। हाँ जी, 84 बताना है सभी लोग, बताएंगे एक बार से। कह रहा है 18 अप्रैल 1930 को ही चटगांव सत्याग्रह छापे की घटना नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारी ने दफार स्थित पुलिस सत्याग्रह पर कब्जा कर लिया था। बताएंगे किसके द्वारा? सभी को पता है, दफारा। हाँ जी, बताएंगे अब। जस्ट अभी बताया 84 का क्या हो जाएगा हमारा? लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन ने किया था, जो हमारे चटगांव सत्याग्रह छापा सूर्यसेन ने किया था। 85 लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन नंबर डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो 85 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, भारत सरकार अधिनियम 1935। थैंक यू।